हमें पहले समझना चाहिए कि ये जो मिथ्स होती हैं साइकेट्री के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसे हम गलत बिलीफ कह सकते हैं, गलत अकायद कह सकते हैं, वो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। हमारी जो पुरानी सदी है, पुराने हमारे जो जनरेशन्स है, उनसे चले आ रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड होते हैं, तो या बहुत ही अंदर घुस चुके होते हैं। तो इन्हें चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी कोशिश ना करें। तो उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि जो बीमारियां होती हैं, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड बीमारियां, जो जहनी सेहत के बारे में, उन्हें समझाना पड़ेगा कि उसका बेसिस क्या होता है। तो आमतौर पे क्या होता है, दूसरी बीमारियों का हमें जो बेसिस पता चलता है कि बुखार आ गया तो हमें पता है कि बैक्टीरिया की वजह से आया है, या अगर कोई पाँव में चोट आई है या हड्डी टूटने से आई है। बट इसमें क्या होता है, जो दिमागी या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें ब्रेन के अंदर जो हो रहा है वो लोगों को पता नहीं चलता। जो ब्रेन में केमिकल्स हैं, तो केमिकल वेरिएशंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इससे सिम्टम्स आते हैं, जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। तो लोगों को इसके बारे में हमें बताना चाहिए, क्योंकि जो चीज नहीं दिखती उसके बारे में समझना मुश्किल होता है। जिसको आपको किसी चीज के बारे में पता हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। बट जिस चीज का आपको इल्म नहीं है, उसके बारे में अगर आपको कोई कहे कि इसकी वजह से हुआ है या आप ये कीजिए, तो लोग नहीं मानते, उनको मानने में तकलीफ होती है। तो इसका बस एक ही इलाज हो सकता है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि साइकेट्री प्रॉब्लम्स का बेसिस क्या है, उनका जो बेसिस है, और जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ब्रेन में, उनसे उनसे रिलेटेड होगा, और जो स्ट्रेस से हो सकता है। तो अगर ये कहें तो लोग शायद और समझ पाए इसके बारे में। बहुत ही कॉमन बिलीफ है कि जो साइकेट्री डिसऑर्डर्स हैं या साइकेट्री प्रॉब्लम्स है, उनका इलाज नहीं होता। हालांकि ये तो बहुत पहले की बात है, जब इनका इलाज नहीं होते थे। तो उनको आपने सुना होगा, अभी भी कई जगह उनको बांध दिया जाता है, या उनको एक अलग जगह जाके बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद 1950 से जब ड्रग्स का इजाद शुरू हुआ, तो बहुत सारे ड्रग्स आए हैं जो कंप्लीट, जो बिल्कुल पूरी तरह उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। वो साइकोसिस हो, जैसे सबसे सिवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो, वो चाहे डिप्रेशन हो, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या अल्कोहल या शराब और दूसरे ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सभी को ट्रीट करने के लिए दवाएं मौजूद हैं। और 99% लोगों में तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होने की गुंजाइश है। तो ये बहुत ही रॉन्ग बिलीफ है। तो लोग समझते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ट्रीट नहीं हो सकते। तो उनको ये बताना जरूरी है कि इतने सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, और अगर वो भी फेल तो उसके बैकअप के लिए और ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। दिमाग कमजोर होना और जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जहनी बीमारियां हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है, सबसे जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, उसे भी कोई भी बीमारी किसी वक्त भी आ सकती है, क्योंकि इसका लेना देना वीकनेस या अपने दिमागी तौर पे कमजोर होने से नहीं है। इसका बेसिस होता है कभी स्ट्रेस से, जो हमारे दिमाग में केमिकल्स होते हैं। तो जैसे उनके नाम है डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो नॉरएड्रेनालिन, सो ऐसे केमिकल्स होते हैं। जब ये केमिकल्स में इम्बैलेंस होता है, तो कई डिसऑर्डर्स को आने की गुंजाइश होती है, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स, हम जिसे स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, डिप्रेशन, जो सेरोटोनिन कम हो जाने की वजह से आता है। तो ऐसा बहुत ही लोग समझते हैं कि वीकनेस से या दिमागी तौर पे कमजोर या वीक होने से ये बीमारियां आ सकती हैं। वो बिल्कुल गलत बिलीफ है। और ये देखा भी जाता है कि कई लोग समझते हैं कि अगर आदमी हंस खेल रहा है, हंस के बात कर रहा है, तो वो डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई डिप्रेस्ड हो तो वो बिल्कुल कभी भी उदास हो, कभी भी रो रहा हो। तो ऐसे फेजेस होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वो
बिल्कुल कुछ रखा नहीं है जिंदगी में, आगे होप करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग ऐसे समझते हैं, गलत बिलीफ्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये दोनों चीजों को लिंक करना बिल्कुल गलत बात होगी। बच्चों में भी बहुत ही अलग अलग किस्म के जहनी बीमारियां या जहनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आने की गुंजाइश है, क्योंकि बच्चा जब आता है दुनिया में तो वो देख के सीखता है, जो रेस्पॉन्सेज हैं, जैसे माँ के साथ कनेक्शन होता है, अपने माँ बाप के साथ कनेक्शन होता है। सो जब उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, तो जो बॉन्डिंग है होता है, अटैचमेंट होता है बच्चों का माँ के साथ, सो उसमें कहीं कमी आ गई तो आगे जाके बच्चों को कम उम्र में ही प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश होती है। जैसे चाहे वो डिप्रेशन हो, हम समझते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी सब बड़े लोगों में कॉमन है, बट बच्चों में भी ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप देखें कि कितने बच्चे ये प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे हैं, बट उनको डॉक्टर तक आने का चांस नहीं मिलता। बच्चों में मामूली तौर पे दूसरे डिसऑर्डर्स भी कॉमन है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम कहते हैं। सो जब बच्चे जो पैदा होते हैं, तो अगर उन्हें सांस की कोई तकलीफ हो, या जब बच्चे पैदा होते ही अगर रोए ना, तो वो बच्चों को प्रॉब्लम्स आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे जो दिमागी तौर पे वो थोड़ा कमजोर हो सकते हैं। और ऑटिज्म भी बहुत कॉमन है। बच्चों का इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, सोशल इंटरेक्शंस में वो बहुत वीक होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? बच्चों की जो जहनी प्रॉब्लम्स है, उसका इम्पोर्टेंस है कि हम जल्द से जल्द उन्हें रिकग्नाइज करें। तो हम क्यों इतना एम्फसाइज करते हैं कि बच्चों को आप दिखाएं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, क्योंकि जितना जल्द आप उन्हें हॉस्पिटल या किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, उतने इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो जैसे उम्र बढ़ती है, ये प्रॉब्लम्स का ठीक होना भी उतना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जल्द ही आपने रिकग्नाइज कर दिया बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए, या ये जो काउंसलिंग है, या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास आप ले गए, तो उन्हें इम्प्रूव होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों में ये एजुकेशन हो, ये जानकारी हो कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनका इलाज भी मौजूद है।